और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। देखिए, सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थी की याचिका पर यह सुनवाई हुई है और इसमें सीजीआई ने कहा, देखिए हमने हाई कोर्ट का फैसला देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी सुनवाई चल रही थी और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने दोबारा से लिस्ट बनाने के लिए कहा गया था और सूची दोबारा से प्रकाशित की जाए और उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए, ये कहा गया था। मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। अगली सुनवाई मामले की अब देखिए 23 सितंबर को होगी। दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है इस पूरे मामले की सुनवाई पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और शांतनु जो याचिका दाखिल 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में। हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा स्टे कर दिया गया था इस भर्ती को। भर्ती में बोला गया था कि 69,000 भर्ती में जो भी लिस्ट बनाई गई है रिजर्वेशन की कैटेगरी वाइज, उन सभी भर्तियों को लिस्ट को रद्द करता हूं और आपको 2 महीने के अंदर या फिर रिवाइज्ड जितनी भी सीटें हैं उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज आप फिर से लिस्ट बनाओ और उसको चेक करने के बाद ही फिर आगे जो है पोस्ट करने की ज़रूरत है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट ने सीधा आदेश किया था कि जो आरक्षण के खिलाफ जो घोटाला हुआ है उस घोटाले को दूर करने के लिए आपको फिर से रिजर्वेशन की लिस्ट बनानी पड़ेगी कैटेगरी वाइज। बराबर जितना उनको आरक्षण मिला है उसके हिसाब से उनको सीटें मिले, किसी का जो है सदुपयोग ना हो, किसी भी कानून का, किसी भी सीट का, किसी भी मुद्दे का। और इस चीज़ पर सब लोगों ने समर्थन दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपने वीडियो देखा अभी कि इस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे क्या होने वाला है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दोस्तों ये तो सच है कि अगर जिसका हक है भाई वो तो लेगा, चाहे भर्ती हो चुकी है, चाहे भर्ती होने वाली है या फिर होगी। अगर किसी को 22% मिलता है आरक्षण तो 22% सीटें भरेगा। किसी को अगर 27% रिजर्वेशन है तो 27% रिजर्वेशन लेगा और किसी को अगर 15% है तो वो लेगा, किसी को अगर 2% है तो लेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अलग अलग SC ST OBC और UR कैटेगरी के छात्रों के लिए मैंने बात किया है। तो जिसका जितना हक है उतना ही लो, किसी दूसरे के थाली में हाथ लगाने से, हाथ फेरने से कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि लोगों ने यहाँ पर इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक उठाया और उठाने के बाद इस चीज़ पे लीपापोती करके ऑर्डर कर दिया गया कि जो है नहीं, ये भर्ती दोबारा नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरह से मान सकते हैं कि इस भर्ती में 69,000 भर्ती में ऐसे 15 से 20,000 ऐसे सीटें हैं जो कि बिना रूल के हिसाब से, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, मनमानी तरीके से इसको भर दिया गया है। आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया है और गवर्नमेंट इसमें फुल सपोर्ट में है। ऐसे में UR के छात्रों को अंदर डाला गया है, OBC के छात्रों को बाहर निकाला गया है। इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर सीधा गवर्नमेंट आरक्षण विरोधी नज़र आ रही है और जो रिजर्वेशन के जो हक है, जो राइट्स है, उन तक नहीं पहुंच रही है। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल अब सेट नहीं कर सकता। दोस्तों आपका क्या ख्याल है आप लोग इस वीडियो में कमेंट्स करके बताना। मैं दोस्तों यहाँ पर सिर्फ जो लीगल बातें वही मैं करता हूँ, क्योंकि जिसको जितनी हक है, अगर किसी को 22% रिजर्वेशन है तो उसको 22% मिलना चाहिए। किसी को अगर 27% रिजर्वेशन है तो कोई किसी का अधिकार नहीं है छीनने का। जो छीनने की कोशिश करता है दोस्तों समझ लो कि वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट है, आरक्षण विरोधी है। इसीलिए जो है इलेक्शन में ये माहौल भी बना था कि जो है बीजेपी आरक्षण विरोधी पार्टी है। हालांकि दोस्तों ये चीज़ साबित हो चुका है और ये पता नहीं इनको कहाँ से ऐसी शक्तियाँ आती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाके मनवा लेते हैं, वहाँ तक भी ये इनकी बातें चल जाती है, जो कि सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों किया? ये 100% गलत है। इस चीज़ को मानना नहीं चाहिए था। मानता हूँ कि ये 5 साल नौकरी कर चुके हैं, लेकिन क्या 5 साल पहले किसी ने अगर मर्डर किया है किसी का, 5 साल बाद उसका जो है आप मुकदमा करोगे तो क्या उसको जेल नहीं होनी चाहिए क्या? फिर तो ये नियम सब पे लागू होनी चाहिए। तो इस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि फिर से यहाँ पर इस चीज़ को दोबारा हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा और ये बिल्कुल भी गलत चीज़ों में इस तरह का न्याय
इस तरह का न्याय जो है जिस तरह से कोर्ट द्वारा निकल के आ रही है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले नए अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद,